ओम वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। मूकं करोति वाचालम् पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेत् आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। छठे अध्याय का प्रारंभ करते हैं जिसमें आत्म संयम योग का वर्णन है। किसका वर्णन है? आत्म संयम योग का वर्णन। यह योग कब होता है? जब ध्यान योग किसी योगी में, किसी साधक में आ जाता है। जब किसी साधक में, किसी योगी में ध्यान योग की वृत्तियां आ जाती है, ध्यान योग आ जाता है, तब आत्म संयम योग बनता है। 5वें अध्याय की समाप्ति में 2 श्लोकों में ध्यान योग का स्वरूप बताया गया। 26वें में, 27वें में और 28वें। 27वें और 28वें श्लोक में ध्यान योग का स्वरूप बताया गया। अब आगे छठे अध्याय में ध्यान योग की वृत्ति बतला रहे। ध्यान योगस्य वृत्तिम आचक्षते। ध्यान योग की वृत्ति माने व्याख्या। ध्यान योग की व्याख्या बता रहे। ध्यान योग की व्याख्या ही आत्म संयम योग है। श्री भगवान वाच
देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति से परिच्छिन्न श्री भगवान कृष्ण नित्य वाणी में बोल रहे हैं कि हे अर्जुन जी, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। कर्म फलम अनाश्रितः, कर्म फल का आश्रय लिए बिना, कर्म फल का आश्रय यह कार्यम कर्म करो, जो करने योग्य कार्य को करता है। यानी करने योग्य कार्य की जो अनिवार्यता है, उस करने योग्य कार्य को जो साधक करता है, लेकिन कर्म फल का आश्रय नहीं लेता। कर्म करता है, करने योग्य कर्म करता है, लेकिन कर्म फल का आश्रय नहीं लेता। कभी भी साधक को, योगी को कर्म फल का आश्रय नहीं लेना चाहिए, कर्म करना चाहिए। जो कर्म फल का आश्रय लिए बिना करने योग्य कार्य करता है, वास्तव में सन्यासी, वही सन्यासी, और सच योगी, वही योगी है। निरग्नि न सन्यासी और अक्रिय न योगी। अग्नि से रहित सन्यासी नहीं है। हाँ? निरग्नि माने अग्निहोत्रादि कर्म करने वाला, अग्निहोत्रादि कर्म से हीन सन्यासी नहीं कहलाता, और कार्य न करने वाला योगी नहीं कहलाता। बल्कि कर्म फल का आश्रय लिए बिना जो करने योग्य कार्य को करता है, वह सन्यासी है, वह योगी है। निरग्नि सन्यासी नहीं है और निष्क्रिय योगी नहीं। भाई, जब कर्म योग नहीं हो रहा है तो योगी किस बात का? और जो निरग्निक है, अग्निहोत्रादि कर्म से हीन है, वो सन्यासी किस बात का? यम संन्यासमिति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव। हे पांडुनंदन अर्जुन, यम संन्यासमिति प्राहुः, जिसे संन्यास कहते हैं, तम योगम विद्धि, उसी को योग समझो। वास्तव में योग क्या है? संन्यास। संन्यास माने कर्म फल का त्याग ही योग है। कर्म फल का त्याग ही योग है। सर्व कर्म फल त्याग लक्षण ही संन्यास है, और सभी कर्मों के फलों के त्याग का जो लक्षण है, उसे ही योग कहते हैं। यम संन्यासम इति प्राहु, जिसे संन्यास कहते हैं, माने सभी कर्मों के फल का त्याग कहते हैं। तम योगम विद्धि, उसे ही योग जानो, वही योग है। अन्न ह्यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। कश्चन योगी न भवति, कोई भी योगी नहीं होता है। कब? असन्यस्त संकल्पो, संकल्प से हीन हुए बिना, संकल्प से हीन हुए बिना कोई योगी नहीं होता है। आरुरुक्षो मुनेः योगम कर्म कारण मुच्यते, अयोगारूढ़स्य तस्यैव समः कारण मुच्यते। आरुरुक्षो मुनेः योगम, मुनियों का जो योग होता है, कैसे मुनियों का योग? आरुरुक्षोः मुने, आरुरुक्षोः माने मुमुक्षु, मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक जो योगी है, जो मुनि है। मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक जो मुनि है, उसके योग का कारण क्या है? कर्म। उसके योग का कारण क्या है? कर्म कारण मुच्यते, उसके योग का कारण कर्म। कर्म माने सभी कर्मों के फल का त्याग,
अगर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है किसी साधक को, किसी योगी को, किसी मुनि को, तो उसमें कारण क्या है? कर्म। कैसा कर्म? जो सभी कर्मों के फलों के त्याग को रखता हो। अयोगारूढ़ तस्यैव, योगारूढ़, योगारूढ़ माने योगी के कार्य का कारण क्या है? सम। सम माने सर्व संकल्प निवृत्ति, सभी कामनाओं का त्याग, सभी संकल्पों का त्याग। योगारूढ़ अगर मुनि है तो उसके योग का कारण क्या है? सम, संपूर्ण संकल्पों की निवृत्ति कारण। आरुरुक्षु मुनि के योग में कर्म फल का त्याग कारण कहा गया है। अयोगारूढ़, योगारूढ़ मुनि के योग में सम यानी सभी संकल्पों से रहित कारण बतलाया गया है। अब योगारूढ़ किसको कहते हैं? यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते, तदा योगारूढ़ उच्यते। योगारूढ़ तब कहा जाता है, योगारूढ़ कब कहा जाता है? यदा ही नेन्द्रियार्थेषु, यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते। जब कोई साधक, कोई योगी इंद्रिय और इंद्रिय के अर्थेषु माने विषयेषु, इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों में अनुरक्त नहीं होता, और न कर्मसु अनुसज्जते, कर्म फल में अनुरक्त नहीं होता। इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों में जब कोई साधक अनुरक्त नहीं होता और कर्म फल में कोई अनुरक्त नहीं होता, प्रत्युत सर्व संकल्प सन्यासी, संपूर्ण संकल्पों का त्याग करने वाला है, तदा योगारूढ़ उच्यते, तब उस साधक को योगारूढ़ कहते, तभी वो योग में आरूढ़ कहा जाता है। और जब कोई साधक इस प्रकार से योगारूढ़ हो जाता है तब वह अपना उद्धार कर लेता है। अपना उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधो आत्मैव रिपुरात्मनो। उद्धरेत आत्मना आत्मानं, आत्मना आत्मानं उद्धरेत, ऐसा योगारूढ़ मुनि अपना उद्धार अपने से ही कर लेता है। ऐसा योगारूढ़ मुनि अपने से अपना उद्धार कर ले। अनात्मानम अवसादयेत, अपने विषय में थोड़ा भी दुख आदि न रखे, थोड़ा भी दुख आदि। आत्मानम न अवसादयेत, अपने विषय में अवसाद रहित हो जाए, दुख रहित हो जाए, यानी संपूर्ण संग्रह परिग्रह से रहित हो करके अपने से ही अपना उद्धार कर लेना चाहिए। आत्मैव ह्यात्मनो बंधु, आत्मैव माने स्वयमेव, स्वयं ही कोई अपना बंधु होता है। आत्मैव रिपुरात्मनः, स्वयं ही कोई अपना शत्रु होता है। स्वयं ही कोई अपना बंधु है और स्वयं ही कोई अपना शत्रु है। इस प्रकार योगारूढ़ हो करके, संपूर्ण वृत्तियों से हीन हो करके, शुद्धांतःकरण हो करके अपना उद्धार कर ले। बंधु बंधुरात्मान बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः।
शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः बंधु आत्मात्मनस्तस्य तस्य आत्मनः आत्मा बंधु येनात्मैव आत्मना जितः जिसने अपने द्वारा अपने मन को जीत लिया है, मन को, शरीर को, इंद्री को। येन माने जिसके द्वारा आत्मैव आत्मना जितः जिसके द्वारा अपने से ही अपने को यानी देह, इंद्रिय और शरीर को जीत लिया गया है, माने बस में कर लिया गया है। जिसने अपने शरीर, इंद्रिय और मन को बस में कर लिया है, वही अपना बंधु है, वही अपना, हाँ, वही अपने अंतःकरण का बंधु है। अयानात मनस्तु शत्रुत्व, जिसने मन, इंद्रिय और शरीर को नहीं जीता है, बस में नहीं किया है, वह शत्रु है, वह अपना शत्रु है। अवर्ते तात्मैव शत्रुवत, वह अपने साथ शत्रु के समान ही बर्ताव व्यवहार करता है। भाई शरीर, इंद्रिय और मन अपने बस में है नहीं, तो हम शत्रु के अधीन हैं, अपने साथ ही शत्रुवत व्यवहार कर रहे हैं। हम में राग द्वेष आदि आएगा, उसके कारण दुख होगा। दुख होगा तो जैसे शत्रु दुख देता है, वैसे ही हमको दुख की प्राप्ति होगी। और जब मन, इंद्रिय, शरीर अपने बस में होगी तो हमें किसी प्रकार का राग द्वेष आदि नहीं होगा, संकल्प नहीं होगा, दुख की निवृत्ति होगी। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमान। जितात्मन, जिसने देह, इंद्रिय और शरीर को जीत माने जीत लिया है, यानी एकाग्र कर लिया है, और प्रशांतस्य, प्रशांत हो गया है, वृत्तियों में प्रशांत हो गया है। शीतोष्ण सुख दुखेषु, ठंडे गर्मी सुख दुख, ठंडे गर्मी सुख दुख तथा मान और अपमान में बिल्कुल प्रशांत हो गया है, विकार से रहित हो गया है, किसी प्रकार का उसमें क्षोभ नहीं है, हलचल नहीं है, विचलित नहीं होता, समाहित मन वाला है। ऐसा जो साधक है, जो योगी है, परमात्मा समाहित है, उसने अच्छी प्रकार से परमात्मा भाव को प्राप्त कर लिया है, यानी परमात्मा में उसी की एकाग्रता हो गई। और जिसकी परमात्मा में एकाग्रता हो गई है, वही अपना उद्धार करता है, वही अपना बंधु है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठास्म कांचनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिः विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान और विज्ञान से तृप्त अंतःकरण वाला, यहाँ आत्मा का अर्थ है अंतःकरण। ज्ञान और विज्ञान से प्रसन्न अंतःकरण वाला,
कूटस्थ है, यानी विषयादि निश्चल है, जो कूटस्थ है, कूट में ही स्थित रहता है, यानी विषयों से जो चंचल नहीं होता, जो विषयों से निश्चल है उसको कूटस्थ कहते हैं। जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त अंतःकरण वाला है, विषयों से निश्चल है, अविजितेंद्रिय है, जो इंद्रियों का निग्रह कर लिया है, इंद्रियों को वश में कर लिया है, युक्त इत्युच्यते योगी, उसे ही योग से युक्त योगी कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? योग से युक्त योगी कहते हैं। और ऐसा योगी सम दर्शन वाला होता है, जो समलोष्ठास्म कांचन, लोष्ठ माने मिट्टी का ढेला, आस्म माने पत्थर, और कांचन माने सुवर्ण, यानी मिट्टी के ढेले को, पत्थर को और सुवर्ण को समान समझता है। यानी मिट्टी का ढेला तो ठीक है, पत्थर ठीक है, और कांचन माने स्वर्ण को भी वो इसी के समान समझता है। सोने को भी मिट्टी और पत्थर ही समझता है। ऐसा कोई साधक कब समझता है? जब उसकी सम दृष्टि हो जाती, यानी ज्ञान और विज्ञान से जो तृप्त अंतःकरण वाला है, जो विषय आदि से निश्चल है, इंद्रियों को बस में करने वाला है, ऐसा साधक, ऐसा योगी मिट्टी के ढेले में, पत्थर में और स्वर्ण में समान बुद्धि रखता है। उसको हर जगह समता का दर्शन होता है, कोई भेद इनमें नहीं देखता। माने उसके लिए सोना भी मिट्टी ही, पत्थर ही है। राका और बांका दो भगत है ना, राका बांका। राका बांका में कौन पति है, कौन पत्नी है? राका पति है, बांका पत्नी। ये दोनों जो है जंगल में लकड़ी काटते थे, लकड़ी का गट्ठर धोते थे, उसको बाजार में बिक्री करते थे, जो पैसा मिलता था उसी से ये अन्न खरीदते और उधर पोषण करते थे, भक्ति भाव से रहते थे। एक बार नामदेव जी ने जाकर के भगवान से कहा कि आपको राका बांका पर दया नहीं आती? बोले क्या दया करें, राका और बांका कुछ लेने को तैयार ही नहीं है, हम तो बहुत चाहते हैं। वो राका बांका कुछ लेने को तैयार ही नहीं, हम क्या करें? नामदेव जी ने कहा कि आप हमारे साथ चलिए और उन दोनों को धन दीजिए। बेचारे दिन भर जंगल में लकड़ी बीनते हैं और इकट्ठा करके ढोते हैं, फिर उसको बेचते हैं, तब उनकी उधर पूर्ति होती। तो भगवान आए और एक जो है असरफी से भरा थैला लिए और उसमें से 2-4 असरफी गिरा दिए सोने की, अशेष असरफी उसी थैले में पड़ी। अब राका आगे आगे जा रहा है, जो पति है, अब बांका उसकी जो पत्नी है उसके पीछे पीछे आ रही। राका ने सोचा कि ये तो सोने का सिक्का है और सोने से भरी हुई असरफियों वाला ये थैला है, कहीं बांका हमारी पत्नी आ जाए, उसको लालच न आ जाए, तो धूल डालने लगा, उठा करके धूल जो है डालने लगा राका। तो उसकी जो पत्नी बांका थी, उसने कहा कि अरे मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रहे? अब सोचो। तो राका ने सोचा कि अरे ये तो हमसे भी आगे निकल गई, माने हम तो इसको सोना मान रहे हैं, लेकिन ये इसको मिट्टी मान रहे। सोने को क्या मान रही है? मिट्टी। वो लोग स्वीकार नहीं किया असरफी से भरा हुआ थैला। और ऐसे भक्तों के पीछे पीछे भगवान चलते हैं। जो भक्त, जो साधक निरपेक्ष वृत्ति से रहता है, कोई अपेक्षा नहीं करता। भागवत जी के 11वें स्कंध में आया है, निरपेक्षम मुनिम शांतम
निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंघ्र रेणु भी। मुनियों का लक्षण इस श्लोक में बताया गया है। मुनियों का लक्षण क्या है? निर्वैरम, जिनका किसी से वैर नहीं। मुनिम, जो शांत हैं, उपद्रव आदि से रहित हैं, मननशील हैं, परमात्मा का मनन चिंतन श्रवण मनन निधि ध्यासन करते रहते। निरपेक्षम मुनिम, और शांतम, जो बिल्कुल शांत स्वभाव वाले हैं, जिनमें राग द्वेष आदि नहीं है। शांत कौन होता है? जो राग द्वेष से शून्य। जब तक राग द्वेष रहता है तब तक वृत्तियों में हलचल रहती है, वो उपद्रव से युक्त रहता है, वो शांति को प्राप्त नहीं होता। अमुनि लोग जो है राग द्वेष से हीन होने के कारण बिल्कुल शांत स्वरूप में रहते हैं। निर्वैरम मुनिम शांतम निरपेक्षम समदर्शनम, निरपेक्ष रहते हैं, उनको किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहती, न शत्रु से न मित्र से, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहती। और समदर्शनम, हर जगह उनकी समता की दृष्टि होती है, यानी ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ता में, चांडाल में, सब में वो उसी परमात्मा का दर्शन करते। ऐसे लक्षणों वाले जो मुनि होते हैं, भगवान कहते हैं कि अनुव्रजाम हम नित्यम, मैं ऐसे मुनियों के पीछे पीछे, अनुव्रजामी माने पीछे पीछे चलना चाहता हूँ, नित्यम माने प्रतिदिन। क्यों पीछे चलना चाहता हूँ? जब ऐसे मुनि, ऐसे साधक हमारे आगे चलेंगे, अब मैं इनके पीछे रहूंगा तो उनके चलने से जो धूली उड़ेगी वो धूली मेरे ऊपर पड़ जाएगी, तो उनकी धूली से मैं अपने को पवित्र कर लूँ। पूये ये अंघ्रि रेणु भी, उनके चरणों की धूली से मैं पवित्र हो जाऊंगा। ऐसे भक्तों का जो है भगवान ख्याल करते। कैसे भक्तों का? पास में पैसा नहीं, अब मागन में समुचाए, तिनके पीछे हर फिराए, ये भूखा न रह जाए। पास में पैसा नहीं है फिर भी मांगने में संकोच करता है, ऐसा भक्त भगवान का जो यजन करता है, ध्यान चिंतन करता है, श्रवण मनन निधि ध्यासन करता है, भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्तों के पीछे मैं चलना चाहता हूं। इनके पीछे हर चले, भूखा न रह जाए, जिससे कि ये भूखा न, और उसका संपूर्ण योगक्षेम भगवान वहन करते हैं। और ऐसी समता की दृष्टि जिस साधक में, जिस योगी में आ जाती है, समबुद्धि आ जाती है, कहते हैं विशिष्यते, वह बहुत विशेष योगी होता है। कौन विशेष योगी होता है? जिसमें समता की बुद्धि रहती है, जो सबको समान देखता है। किनको किनको सुहृत, यहाँ द को न हो गया, मूल शब्द क्या है? सुहृद। सुहृद माने मित्र, और फिर आगे मित्र लिखा है। तब किसको सुहृद कहते हैं और किसको मित्र कहते हैं? सुहृद माने निरपेक्ष परोपकारी, जो बिना किसी अपेक्षा के परोपकार करे, कोई अपेक्षा न करे, अपरोपकार करे, उसको सुहृद कहते। ऐसे केवल भगवान किसी से कोई अपेक्षा नहीं करते, निरपेक्ष परोपकारी भगवान। माता पिता अपने पुत्र के प्रति जो है प्रेम करते हैं, लेकिन वो भी निरपेक्ष नहीं होती, उनको भी आशा रहती है कि बुढ़ौती में ये हमारा सहारा बने, इसलिए वो सुहृद नहीं। सुहृद कहते हैं जो निरपेक्ष परोपकारी है, बिना किसी अपेक्षा के जो मदद करता है, और ऐसे तो केवल परमात्मा ही है। सुहृदम सर्वभूतानाम, 5वें अध्याय की समाप्ति में आया ना, सुहृदम सर्वभूतानाम,
अब मित्र किसको कहते हैं? स्नेहेन उपकारी, जो प्रेम के कारण उपकार करे उसको मित्र कहते हैं। उदासीन, एक होता है उदासीन। उदासीन किसको कहते हैं? जो उभय पक्षी है, यानी शत्रु और मित्र दोनों में जो समान रह रहा है उसको उदासीन कहते हैं। और मध्यस्थ माने उभय पक्षी, मध्यस्थता करने वाला दोनों पक्षों में। जैसे हम तुम्हारे मीडिएटर हैं अगर इनके भी, तो हम तुम्हारे भी तरफ से बोलेंगे, इनके भी तरफ से बोलेंगे। मध्यस्थता करने वाला उभय पक्षी होता है। अच्छा, कभी भी मध्यस्थता वाला काम नहीं करना चाहिए, कभी भी मध्यस्थता वाला काम। न गणस्यग्रतो भूयात्, गण का अगुआ मुखियाना कभी नहीं लेना चाहिए, गण का अगुआ कभी नहीं बनना चाहिए। न गणस्याग्रतो भूयात्, कार्य सिद्धे समम फलम, सबसे रद्दे काम मध्यस्थता का है। इसलिए गण का अगुआ, मुखिया, मीडिएटर नहीं बनना चाहिए। कार्य सिद्धे समम फलम, अगर कार्य सिद्ध हो गया तब तो समान फल है, माने काम हो गया तो उसका फल समान है कि भाई ठीक है काम हो गया। यदि कार्य विहन्येत, अगर कार्य चौपट हो गया, नष्ट हो गया, तो मुखरस तत्र हन्यते, मुखिया ही उसमें मारा जाता है, उसमें मुखिया ही। तो निरपेक्ष भाव से उपकार करने वाला सुहृद है, स्नेह भाव से उपकार करने वाला मित्र है, और समान रहने वाला मित्र और शत्रु में उदासीन है, उभय पक्ष में रहने वाला मध्यस्थ है। और यहाँ आरी, आरी माने शत्रु, सुहृद मित्र धन आरी, आरी धन उदासीन, आरी माने शत्रु। जो सुहृद में, मित्र में, शत्रु में, उदासीन में, मध्यस्थ में, द्वेष्य माने ईर्ष्या करने वाले में, अब बंधु माने अपने संबंधी में, असाधु सुअति, साधु सज्जनों में, भक्त आश्रितों में, भक्त परायणों में, भगवत परायणों में, अपापेश माने पापियों, सबको बता दिया गया, यहाँ कोई छूटा नहीं है। और जो सब में समानता की बुद्धि रखता है वह विशेष योगी कहलाता है, उस योगी की विशेषता कही गई। योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थितः, एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। सततम आत्मानम रहस्य स्थित, रहस्य स्थित माने एकांत में स्थित हो करके, आत्मानम सततम योगी युंजीत, योगी जो है अपने को निरंतर नियुक्त करे, एकांत में स्थित हो करके योगी हमेशा परमात्मा का चिंतन करे। एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह, एकाकी माने सर्व सहाय रहित है, जो संपूर्ण सहायकों से रहित है, अकेले हो करके। यत चित्तात्मा, मन और इंद्रियों को, मन और इंद्रियों का निग्रह करके, निराशी है आशा तृष्णा से रहित हो करके, अपरिग्रह माने संग्रह परिग्रह, संग्रह भोग आदि से रहित होकर, संपूर्ण सहायकों से रहित हो करके, मन और अंतःकरण का निग्रह करके, आशा तृष्णा से रहित हो करके, भोग आदि से रहित हो करके, एकांत में स्थित हो करके योगी नित्य निरंतर ध्यान में अपने को लगाए।
ध्यान में अपने को लगाए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मा विशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तयासीत मत्परः युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत संस्थाम अधिगच्छति। अब योगी का ध्यान कब एकाग्र होता है उसके विषय में नियम बता रहे हैं। सुचव माने ध्यान योग का साधन बतला रहे, कैसे ध्यान को एकाग्र किया जाता है, कैसे ध्यान लगाया जाता है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम् आत्मनः आत्मनः आसनम स्थिरम, अपने आसन को स्थिर करके, ये नहीं कि डामाडोल आसन, नहीं, अपने आसन को स्थिर करके। ध्यान योग में आसन की सबसे बड़ी विशेषता है। अगर आसन सही है और आसन को कोई साधक जीत लिया, एक आसन पर 2 घंटा 4 घंटा बैठ करके ध्यान करे। आसन को जीत लेने वाला श्वास को जीत लेता है, और श्वास को जीत लेने वाला आसक्ति को जीत लेता है, आसक्ति को जीत लेने वाला जितेंद्रिय हो जाता है, और जो जितेंद्रिय हो गया उसका मन एकाग्रता को प्राप्त हो जाता है। जिसका मन एकाग्रता को प्राप्त हो गया उसे ही ब्रह्म साक्षात्कार होता है। यानी सबसे प्रथम प्राथमिकता आसन की है। आसन डामाडोल न हो, स्थिर आसन हो। आत्मनः आसनम स्थिरम, अपने आसन को स्थिर करके अशुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, पवित्र स्थान में आसन को लगा करके, पवित्र स्थान में आसन को लगा करके। अब आसन भी कैसा हो, नात्युच्छ्रितम, बहुत ऊंचा आसन न हो, बहुत ऊंचा आसन न हो, और नाति नीचम, बहुत नीचा आसन भी न हो। जैसे कथा वथा सुनने गए, ये नहीं कि इतना ऊंचा आसन, ध्यान से कथा सुनो, ध्यान योग लगाओ, एकाग्रता लगाओ, लेकिन इतना ऊंचा आसन न हो कि व्यास जी के ऊपर पहुंच जाओ, और इतना नीचा भी आसन न हो कि बिल्कुल पातालय में चले जाओ। नात्युच्छ्रितम नाति नीचम, ऐसा आसन लगाओ जो अति उच्छ्रितम न, अत्यंत ऊंचा न हो, अति नीचम न, अत्यंत नीचा न हो। और चैलाजिन कुशोत्तरम, शैल माने कपड़ा, कपड़े का आसन हो, अजिन माने मृगचर्म हो, और कुशा। और यहाँ उत्तरम बता रहे, यहाँ बाद वाले से प्रारंभ करना है। सबसे बाद में क्या है, कुशा। उत्तरम माने बाद में, यानी सबसे पहले कुशा का आसन बिछाओ, उसके ऊपर मृगचर्म लगाओ, उसके ऊपर चैल माने वस्त्र बिछाओ।
ऐसा आसन लगाओ, पहले कुशा का, फिर मृगचर्म का, फिर वस्त्र का, स्थिर आसन हो, पवित्र एकांत स्थान हो, आसन न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो। ध्यान योग की विधि बतला रहे हैं। ध्यान योग में सबसे पहले आसन बता रहे हैं। तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा, ऐसे आसन पर बैठ करके, तत्र माने तस्मिन आसने एकाग्रम मनः कृत्वा, मन को बिल्कुल एकाग्र करके, एकाग्र करके माने विषयाकार शून्यत्व करके, कोई विषय मन में न आए। आसन पर बैठ जाओ, कोई विषय मन में न आने पावे, तो यही सबसे बड़ा योग है, यही सबसे बड़ा ध्यान योग का साधन है। मन को विषयाकार वृत्तियों से शून्य करके, तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा अयत चित्तेन्द्रिय क्रिया, चित्त और इंद्रियों की क्रिया को रोक करके, देखो बात आ गई नहीं, चित्त यानी मन, मन और इंद्रियों की क्रिया को रोक करके, यत माने रोक करके, उनकी जो भी क्रिया बन रही हो उसको रोक करके, उपविश्यासने युञ्ज्यात्, ऐसे आसन पर बैठ करके युञ्ज्यात् योगम विदध्यात्, योग करना चाहिए आत्म विशुद्धये। उपविश्य आसने योगम युञ्ज्यात्, ऐसे आसन पर बैठ करके योग करना चाहिए आत्म विशुद्धये, अपनी शुद्धि के लिए, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए। अब जो है बैठ गए, अब बैठने का आसन का तरीका बता दिए, अब बैठने का तरीका बता रहे। समम काय शिरोग्रीवम, जब बैठ जाओ तो काय माने शरीर, सिर, अग्रीवा माने गर्दन, ये बिल्कुल समान हो, शरीर, गर्दन और सिर बिल्कुल समान हो, यानी सीधा हो, बिल्कुल सीधे आसन पर बैठना चाहिए। समम काय शिरोग्रीवम धारयन अचलम स्थिर, बिल्कुल अचल, यानी हिलो डुलो न, आसन पर बैठ जाओ तो अचल रहो, चलायमान न रहो, अस्थिर रहो बिल्कुल। धारयन अचलम स्थिर, बिल्कुल डामाडोल ना हो, आसन बिल्कुल हिले डुले न, अचल रह करके, स्थिर रह करके, स्थिरता को धारण करके, असंप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, अपने नासिका के अग्रभाग को संप्रेक्ष माने देख करके, ये हमारी नासिका का अग्रभाग है, माने इतना इतना सीधाई पर बैठो। तो बोले कि जब अपनी नासिका के अग्रभाग को ही हम देखेंगे तो योग क्या करेंगे, साधन क्या करेंगे। तो आगे बतलाते हैं कि दिशश्चानो लोग, यानी दिशाओं को न देखो, दिशाओं को न देखता हुआ माने इधर उधर न देखो, इधर उधर न देखो, शरीर, गर्दन और सिर बिल्कुल सीधा हो, आसन बिल्कुल स्थिर हो, अचल हो, नासिका के अग्रभाग को बिल्कुल मिला करके, इधर उधर दिशाओं को न देखता हुआ, जब इधर उधर दृष्टिपात नहीं करोगे, दिशाओं को नहीं देखोगे, तो बिल्कुल एकाग्र बैठे हो। जब ऐसा कोई साधक बैठता है और इस आसन पर बैठ करके कोई अभ्यास करता है, कोई योग करता है, परमात्मा का चिंतन करता है, कथा श्रवण करता है, श्रवण मनन निधिध्यासन करता है, तो उसके योग का पूरा फल उसको एकाग्रता के कारण प्राप्त होता है। अब ये नहीं कि आराध्य को बुलाए, आराध्य जब आ गए तो जिस आसन पर बैठे हो पैर दर्द कर रहे लाल पंडित, ऐसे हो गए, माने आराध्य को बुला करके उनको पैर दिखा रहे। धीरे धीरे आसन का अभ्यास करना चाहिए, ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, योग का अभ्यास करना चाहिए, यह कार्य अभ्यास से सुकर होगा।
प्रशांत आत्मा विगत भी, जब कोई ऐसा आसन बना करके ध्यान में अवस्थित हो जाता है, परमात्मा का श्रवण मनन निधि ध्यान करने में लग जाता है, तो वह प्रशांत आत्मा वाला हो जाता है। उसका अंतःकरण बिल्कुल शांत हो जाता है, यानी इंद्रिय और इंद्रिय के विषय उसको थोड़ा सा भी हलचल उत्पन्न करने नहीं देते। उसकी सारी वृत्तियां शांत हो जाती। जितने इंद्रियां हैं वो इंद्रियों के गोलक में ही बैठ जाते, प्रशांत आत्मा वाला हो जाता है। और विगत भी सब प्रकार के भय से रहित हो जाता है। भय कब तक रहता है? जब तक हमारे अंदर संकल्प विकल्प है, आसक्ति है, राग द्वेष है। अब जब हमको कुछ चाहिए ही नहीं, विषयाकार वृत्ति से शून्यता हो गई, तो हमको किस बात का भय? प्रशांत अंतःकरण वाला फिर साधक हो जाता है, विगत भी भय से रहित हो जाता है, और ब्रह्मचारी व्रते स्थित, ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित हो करके मन संयम में, मन को संयमित करके, यानी मन को विषयाकार शून्यत्व करके, अमच्चित्त, जो भगवान में बुद्धि को लगाता है, युक्त आसीत मत्परः, मत्परः माने जो मुझ में परायण हो जाता है, मुझ में चित्त को मन को लगाता है, युक्त आस, मुझ में मन को लगा करके, मुझ में परायण हो करके जो आसीत माने बैठता है, वही युक्त माने समाहित मन वाला योगी, वही समाहित मन वाला योगी है। युंजन एवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमा मत संस्थाम अधिगच्छति। श्री भगवान जी अर्जुन जी से कहते हैं कि ऐसा जो नियत मानस है, यानी मानस को, यानी देह इंद्रिय और मन को नियत करके, देह इंद्रिय मन को जो है निरुद्ध करके, जो एवं मन इस प्रकार युंजन मन योग करता हुआ जो योगी हमेशा परमात्मा का ध्यान करता है, वह निर्वाण परमाम शांतिम, परम निर्वाण को देने वाली शांति को और मत संस्था माने मेरे अनुष्ठान को अधिगच्छत माने प्राप्त कर लेता है, यानी उसी को परम शांति मिलती है और वही मेरे संस्थान की प्राप्ति करता है, मेरे अधिष्ठान को वही प्राप्त करता है। परंतु यह कार्य बहुत कठिन है। हे अर्जुन, 16वें श्लोक में बता रहे हैं कि ऐसा ध्यान योग लगाना बड़ा कठिन। यहाँ 16वें से बता रहे हैं भगवान, नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तम् अनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा
यथा दीपो निवातस्थो यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तम् यत्रो परमते चित्तम् निरुद्धं योगसेवया निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। पश्यन्नात्मनि तुष्यति। भगवान कहते हैं कि ध्यान योग लगाने की ये विधि है, लेकिन ये सबके लिए सुकर नहीं। नात्यस्नतस्तु योगोस्ति, यह योग अत्यस्नतः योगो न अस्ति। बहुत अधिक खाने वाले के लिए ये योग नहीं है। जो अत्यस्नतः बहुत अधिक भोजन कर रहा है वो योग कर पाएगा। अत्यधिक भोजन करने वाले के लिए यह योग नहीं है। अन्नच एकांतम अनस्नतः, जो बिल्कुल भोजन नहीं करता है उसके लिए भी यह योग नहीं है। एकांतम अनस्नतः न योग अस्ति, अत्यस्नतः योगो नास्ति, एकांतम अनस्नतः योगो नास्ति। जो बिल्कुल ही भोजन नहीं करता है उसके लिए भी योग नहीं। अत्यधिक भोजन करने वाले के लिए योग नहीं है। अन्न चाति स्वप्नशीलस्य, अति स्वप्नशीलस्य अति जागृतः योगः नास्ति। अर्जुन, हे अर्जुन, जो बहुत अधिक सोता है वो भी योग नहीं कर सकता, और जो बहुत अधिक जागता है वो भी योग नहीं कर सकता। यानी यहाँ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि अत्यधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए, अब बहुत कम भोजन भी नहीं करना चाहिए, बहुत अधिक भी नहीं सोना चाहिए, और बहुत अधिक जागना भी नहीं चाहिए। अब यहाँ 17वें श्लोक में बता रहे हैं युक्ताहार विहारस्य, ये विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योग है। युक्ताहार सबके लिए है बहुत महत्वपूर्ण। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो यथोचित, युक्त माने यथोचित आहार विहार करने वाले हैं, युक्त चेष्टस्य कर्मसु उचित चेष्टा करने वाले हैं, उचित कर्म करने वाले हैं, उचित समय पर सोने वाले हैं और उचित समय पर जागने वाले हैं, यह भी एक प्रकार का योग होता है। और ऐसा योग जो दुख को नष्ट करने वाला योग होता है। देखो 8 पहर की दिन और रात मिला करके होती है, एक पहर 3 घंटे का होता है, 8 त्रिक 24 घंटे दिन रात में होते हैं। तो 24 घंटे में हम लोगों को ये काम बताया गया है 6-6 घंटे का। 4 काम यहाँ बताया गया है, एक काम 6 घंटे का। उचित समय पर आहार विहार, यानी 6 घंटे का समय आहार और विहार के लिए निकालना। भोजन करो और भोजन पचे ऐसा काम करो, ऐसा विहार करो, इसके लिए 6 घंटा। और उचित कार्य की चेष्टा करो, उचित चेष्टा करो, इसके लिए 6 घंटा। उचित चेष्टा माने नित्य क्रिया करना, अध्ययन करना, अध्यापन करना, नौकरी करना, और उचित कार्य करना, और उचित समय पर सोना, उचित समय पर जागना। 6 घंटे के लिए सो जाओ, 6 घंटे के लिए, और फिर 6 घंटे के लिए जब जाग जाओ सवेरे, तो फिर स्नान आदि क्रिया करके भगवान का जप करो, ध्यान करो, पूजन करो,
हाँ, ये सब काम। तो यह भी एक प्रकार का योग है, तुमको अलग से कोई योग करने की आवश्यकता नहीं। 6-6 घंटे का कार्य विभाजन करके ये कार्य जब किए जाते हैं तो दुख को नष्ट करने वाला यह योग बतलाया गया है। यदा विनियतम चित्तम आत्मन एवावतिष्ठते निष्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब विशेष रूप से नियत किया गया, चित्त माने मन, विशेष रूप से विषयाकार शून्यत्व किया गया मन, आत्मन एव अवतिष्ठते, परमात्मा की समाधि में एकाग्रता में स्थित हो जाता है। असर्व कामेभ्य निष्पृह, सभी कामनाओं से निष्पृह हो जाता है। तदा युक्त इत्युच्यते, तब उस साधक को युक्त हुआ कहा जाता है, माने योगी कहा जाता है, यानी वो समाहित मन वाला हो जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोमपा स्मृता। निवातस्थ है, निवातस्थ माने वात माने हवा, निवात माने हवा रहित, अस्था माने स्थान। यानी यथा माने जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक को रख दो तो न इंगते, दीपक में कोई हलचल नहीं होती, दीपक स्थिर हो जाता है। जब तक दीपक में हवा लगती है तो दीपक की लौ घूमती रहती है। लेकिन वायु रहित स्थान में जिस प्रकार दीपक को रखने से दीपक शांत हो जाता है, दीपक में कोई हलचल नहीं होती है, सा उपमा स्मृता, इसी प्रकार की उपमा योगी के लिए बतलाई गई। कब? योगिनो यत चित्तस् युञ्जतो योगम आत्मनः। यत चित्तस् माने मन को मन का निग्रह करके जो योगी योगम युञ्जतः, आत्मनः योगम युञ्जतः, आत्मा के योग में लग जाता है तो फिर वह योगी बिल्कुल शांत हो जाता है, वह योगी बिल्कुल शांत हो जाता है। किस प्रकार? वायु रहित स्थान में रखे गए दीपक की तरह जब कोई आत्म तत्व का चिंतन करने लगता है, मन को विषयाकार शून्यत्व करके योग में युक्त हो करके आत्म योग में लग जाता है तो वह शांत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, शांति को प्राप्त हो जाता है। अयत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। योग सेवया माने योगानुष्ठान के द्वारा, योग सेवया माने योगानुष्ठान के द्वारा, निरुद्धम चित्तम, चित्त को निरुद्ध करके, योग के अनुष्ठान के द्वारा चित्त को निरुद्ध करके, यत्र उपरमते, जिस परमात्मा में लग जाता है और विषयों में उपरमते माने उपराम को प्राप्त हो जाता है, विषयों में शांत हो जाता है। यत्र चैवात्मनात्मानम, जो अपने अंदर उन परमात्मा स्वरूप को पश्यन माने देखता हुआ, आत्मन तुष्यति, अपने अंतःकरण में बहुत प्रसन्न होता है। योग का अनुष्ठान करके चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध करके, रोक करके, जब कोई विषयों से उपराम हो जाता है और अपने अंतःकरण में उन परमात्मा को देखने लगता है तो उन परमात्मा को देखता हुआ वह अपने अंदर बहुत प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि फिर उसको अन्य कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता, उसको सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा दिखाई पड़ते हैं, जिनके दर्शन से इतनी प्रसन्नता होती है कि क्या कहा जाए।
सुखम आत्यंतिकम यत्तत् आद्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम वेत्ति यत्र चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः। ऐसा योगी जो अपने अंदर परमात्मा का दर्शन करने लगता है, प्रसन्नता का अनुभव करने लगता है, उसे आत्यंतिकम सुखम, उसे आत्यंतिक सुख मिलता है। सुख नहीं, ध्यान देना, आत्यंतिक सुख। सुख और आत्यंतिक सुख में माने अंतर है। जो सुख होता है वो सांसारिक होता है और सांसारिक सुखों में द्वंद्व रहता है, लेकिन जो आत्यंतिक सुख होता है यानी जो परमानंद का सुख है वो निर्द्वंद होता है। उसमें किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं होता, उसमें किसी प्रकार का सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, जय पराजय, ठंडी गर्मी, ये सब नहीं होते। इसे ही आत्यंतिक सुख कहते हैं। संसार के सुखों में क्या होता है? द्वंद्व होता है। संसार के सुखों से किसी को तृप्ति नहीं होती, लेकिन जो आत्यंतिक सुख है, परमानंद का सुख है, परमात्म सुख है, वो निर्द्वंद होता है। और संसार के जितने सुख हैं न, उनमें पहले उनमें भी आनंद मिलता है, संसार के सुखों में भी आनंद मिलता है। तभी तो कोई सुख को चाहता है, सांसारिक सुख को। लेकिन संसार के सुखों में भी आनंद है और परमात्म सुख में भी आनंद है। संसार के सुख में जो आनंद है उसको विषयानंद कहते हैं, और परमात्म सुख में जो आनंद है उसको ब्रह्मानंद कहते हैं। संसार के जितने सुखों से आनंद की प्राप्ति होती है उनमें आनंद बाद में मिलता है, उनमें आनंद पहले मोद, फिर प्रमोद, फिर आनंद मिलता है। सांसारिक सुखों में पहले मोद होगा, फिर प्रमोद होगा, फिर जाकर के आनंद मिलेगा। जैसे अगर कोई वस्तु चाहिए तो उस वस्तु का ध्यान आते ही तुम्हारे अंदर मोद आ जाता है, प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर जब वो कोई पदार्थ है खाने के लिए, अच्छा पदार्थ, और उसको खाने के लिए जब तुम्हारे मन में ध्यान आया तो मोद आ गया, प्रसन्नता आ गई। और जब हाथ में आ गया तो प्रमोद हो गया, और जब उसको खा लिए तो बोले कि आनंद आ गया। ये श्रृंखला है सांसारिक सुखों की। पहले संकल्प होगा, फिर प्राप्ति होगी, फिर आनंद होगा। और संकल्प से या कामना से जितने भी सुखों की उत्पत्ति होती है, अंत में उनका दुख परिणाम दुखद होता है। अगर मान लो नहीं मिला, या कि तुम उस पदार्थ से, उस विषय से इतने तृप्त हो गए कि वो तुमको दुख करने लगेगा। जैसे एक रसगुल्ला खाए, तुमको बहुत आनंद आया, दूसरा खाने का मन किए, और जब 10 रसगुल्ला खा लिया, तुमसे नहीं खाया जा रहा है, सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम आ गया तुम्हारे अंदर। अब तुमको ऋणात्मक तुष्टिगुण मिलने लगा, और फिर जाकर के 10 रसगुल्ले के बाद कोई तुमको अगर 11वां पकड़ाएगा तो तुमको गुस्सा आने लगेगा, क्रोध आने लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो तुष्टिगुण है वो ऋणात्मक हो गया, क्या विषात्मक हो गया। तो जो सांसारिक भोग हैं, सुख हैं, वो आनंद देने के बाद दुख देते हैं। लेकिन जो परमानंद का सुख है वो कितना सुख देता है, कितना आनंद देता है, आत्यंतिक सुख को देने वाला है। परमानंद के सुख को ही आत्यंतिक सुख कहते हैं। यत्तद् बुद्धिग्राह्यम आत्यंतिकम सुखम यत, परमानंद का यत माने जो आत्यंतिक सुख देने वाला सुख है, तद बुद्धिग्राह्य, उस सुख को, उस आनंद को बुद्धि तो ग्रहण करती है, बुद्धिग्राह्य है। परमानंद का जो सुख है उसको बुद्धि से ग्रहण किया जाता है, बुद्धि अनुभव करती है, महसूस करती है। लेकिन अतीन्द्रियम,
इंद्रिय से उसको बताया नहीं जा सकता। परमानंद के सुख को, रस जो होता है, आनंद जो होता है, कोई सहृदय प्रमाता उसको स्वप्न में भी नहीं बता सकता। रसः स्वप्ने भी न वाच्य, रस को, आनंद को कोई स्वप्न में भी नहीं बता सकता। बुद्धि से अनुभव कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, लेकिन कोई इंद्रियां बता नहीं सकती। इसलिए जो परमानंद का सुख है वो अतीन्द्रिय होता है, माने इंद्रिय से गोचर होने वाला नहीं है, इंद्रिय से व्यक्त किया जाने वाला नहीं है। कोई गूंगा व्यक्ति आम का सुमधुर मीठा फल खा रहा है, उसको इतना आनंद मिल रहा है, उसकी जिह्वा को, उसके उदर को, उसके अंतःकरण को, कि बुद्धि से तो वो महसूस कर रहा है, लेकिन उससे पूछो तो वो बता नहीं सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल का रस अंतर्गत ही भाव है। जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंदर अंदर तो खूब अच्छा लगता है, खूब महसूस करता है, बुद्धि उसकी उस रस को ग्रहण करती है, लेकिन किसी भी इंद्रिय से कि आम के फल की मधुरता क्या है, इसका रस क्या है, वो बता नहीं सकता। रस को रसः स्वप्ने भी न वाच्य, रस को कोई स्वप्न में भी नहीं बता सकता। जैसे पान खाने वाले लोगों से पूछो, पान का रंग हरा होता है, चूने का रंग सफेद होता है, सुरती सुपारी का रंग भूरा होता है, और कत्था भी दूसरे रंग का होता है। हाँ? इन 5 रंगों को जब दरबे में दांतों के नीचे दर दिया गया तो क्या बना? लाल रंग हो गया। सोचो 5 रंग एक रंग में आ गए, वो क्या बन गए? रस बन गए। और उसको कोई जब बाहर थूक दे, अब पूछो कि बताओ इसमें पान का रंग कौन है, चूने का रंग कौन है, कोई बता सकता है? क्यों? तब तक बता सकते थे जब तक वो सांसारिक सुख के अंतर्गत था। जब रस बन गया, रस की परिणति हो गई, तो उसको कोई स्वप्न में भी नहीं बता सकता। प्रपाण चर्वणक न्यायेन ब्रह्म प्राप्ति, जैसे पान चबाने के रंग को कोई नहीं बता सकता, उसके रस की परिणति को कोई नहीं बता सकता, उसी प्रकार जब परमानंद का सुख मिल जाता है, ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है जीव को, और ब्रह्म के सुख के विषय में कोई पूछे तो नहीं बता सकता, केवल अनुभव कर सकता है, महसूस कर सकता है। अच्छा, बता क्यों नहीं सकता? क्योंकि वो खुद ही ब्रह्म बन जाता है। और जब ब्रह्म बन गया तो फिर अब क्या लेना लादना, क्या बताना, क्या बाकी? जब ब्रह्मीकार हो गया, ब्रह्माकार माने तदाकाराकारी चित्तवृत्ति हो गया, तो फिर वो कैसे बताए? भेद बुद्धि ही नहीं रहने। इस प्रकार सुखम आत्यंतिकम जब तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, परमानंद का जो सुख है वह बुद्धि के द्वारा तो ग्राह्य है, ग्रहण किया जाता है, लेकिन अतीन्द्रियम, इंद्रियों के द्वारा उसको बतलाया नहीं जा सकता। अवेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः, यत्र वेत्ति, इस परमानंद के सुख को जो जान लेता है, कौन? अयम, अयम माने अयम मुमुक्षु, जो मोक्षेक्षु साधक इस परमानंद के रस को जान लेता है, वह स्थित हो जाता है। न चलति, वह चलायमान नहीं होता, वह तत्वतः स्थित, वो तत्व में स्थित हो जाता है, यानी परमानंद में स्थित हो जाता है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःख संयोग वियोगं योग संगितम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामान
त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामम् विनियम्य समन्ततः शनैः शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं